प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 7th संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः अर्थात पाठ 7 त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्ण मीन्स 3 रंगों वाला ध्वज अर्थात तिरंगा है ना। तिरंगे के बारे में हम पढ़ेंगे, तिरंगे झंडे के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारा जो झंडा है हम उसे तिरंगा झंडा कहते हैं क्योंकि उसमें मेनली 3 रंग होते हैं। तो चलिए इसमें क्या है देखते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक कुछ बालिकाएं, ठीक है, मतलब कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का जो ध्वजारोहण समारोह यानी झंडा फहराने के समारोह है वहां पर सोत्साहम मीन्स उत्साह सहित, ठीक है, उत्साह सहित बातचीत करते हुए आपस में, क्योंकि उनकी बहुत खुशी होती है ना। हम लोग अपना झंडा लेकर जाते हैं, बहुत सारे बैंड्स भी होते हैं, हम हाथ में भी लगाते हैं बैंड, है ना। गर्ल्स जो हैं अपनी चोटी में भी वो लगाती हैं, रबर बैंड भी मिलते हैं, हम बैजेस भी लगाते हैं, कैप भी खरीदते हैं तिरंगा झंडे की। तो बहुत खुशी होती है उस दिन। तो वैसे ही और आपस में वो लोग बातचीत करते हुए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने क्या कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीजें हम स्टोरी में पढ़ेंगे। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। आज क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य यानी हमारे विद्यालय के कौन? प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल सर जो हैं वो क्या करेंगे? ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। और जो छात्रा हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पर वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। आपके स्कूल में भी होते हैं, है ना, देशभक्ति गाने होते हैं, डांस होता है, नाटक होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ भी छात्र ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में क्या मिलेगा? मोदकानि, मोदक मिलेंगे यानी कि लड्डू। मोदकानि मीन्स लड्डू और अंत में लड्डू मिलेंगे। आपको भी मिलते होंगे, किसी के स्कूल में बूंदी मिलती होगी, किसी के स्कूल में चॉकलेट्स मिलती होंगी, है ना। तो उस दिन ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अंत में इधर देवेश क्या कह रहा है? लड्डू मिलेंगे। डेविड ने क्या बोला? सुचे जानासी त्वम। सुचे क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः। हमारा जो ध्वज है, झंडा है, वो कैसा है? शुचि ने कहा अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का जो ध्वज है वो कैसा है? त्रिवर्ण है यानी कि तिरंगा है जिसमें 3 रंग हैं। सलीम बोलता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। क्या कहता है? रुचि यह त्रिवर्ण क्यों है? किस कारण से त्रिवर्ण है, 3 रंग है? फिर रुचि उसे समझाती है। रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। हमारे ध्वज में क्या है? हमारा जो ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, इसलिए हम उसे त्रिवर्ण या तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के, एतेषां माने इन सभी रंगों के, वर्णानाम मीन्स वर्ण मीन्स रंग, इन रंगों के नाम जानते हो?
रुचि उससे पूछती है। तो सलीम कहता है, सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। अरे हाँ, क्यों नहीं जानता, है ना। सलीम कहता है अरे हाँ, तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? केशर वर्ण यानी केसरिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, केसरिया। श्वेत यानी सफेद, हरित हरा, ये 3 रंग हैं। च एते त्रयः वर्णाः, ठीक है। केसरिया, श्वेत और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश ने कहा, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। हमारा जो ये ध्वज है, हमारे झंडे में जो ये 3 रंग हैं, है ना, जो ये 3 रंग हैं, वो क्या सूचित करते हैं, क्या सूचना देते हैं, क्या बताते हैं। सूचयन्ति मीन्स क्या बताते हैं, ठीक है। सूचना देते हैं, बताते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। दोनों का मतलब, दोनों एक ही होते हैं। क्या बताते हैं? तो सलीम, हाँ, सलीम ने कहा, शृणु केशर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम ने कहा, क्या? शृणु, सुनो, केसरिया जो है, केशर वर्ण, यहाँ मैंने केसरिया लिखा हुआ है पहले से, है ना। केसरिया जो है वो शौर्य का, वीरता का, शौर्य या वीरता, है ना, शौर्य का या वीरता का प्रतीक है। श्वेत सत्यस्य, श्वेत जो है, सफेद रंग जो है, वो सत्य का प्रतीक है। और हरितश्च, हरित कलर यानी हरा रंग जो है, वो समृद्धि का सूचक है। शुचि ही, फिर शुचि ने कहा, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। क्या इन रंगों का कुछ दूसरा महत्व भी है ना। ये तो महत्व है, इसी वजह से हमारे झंडे का तिरंगा है, लेकिन कुछ और भी अर्थ है। तो किसने कहा? डेविड ने कहा, हाँ, डेविड। आम, आम मीन्स हाँ। कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। अब वीरता में क्या क्या चीज चाहिए होते हैं? त्याग भी करना पड़ता है वीरता में, है ना, उत्साह भी दिखाना है पड़ता है। तो जो ध्वज का ऊपरी स्थित केशर वर्ण है, जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वो किस किस का प्रतीक है? त्याग का और उत्साह का सूचक है, ठीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, मध्य में जो स्थित है श्वेत वर्ण, वो किस चीज का है? सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। जो सफेद रंग है, वो जो बीच में स्थित सफेद रंग है, वो किसका है? सात्विकता। जब सत्यता है तो सात्विकता तो जरूर होगी, और सत्यता है, सफेद है, तो शुचिता भी होगी, यानी कि स्वच्छता भी होगी। तो मध्य में जो स्थित सफेद वर्ण है, वो सात्विकता और स्वच्छता का द्योतक है, सूचक है, यानी दर्शाता है सफेद रंग। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और जो सबसे नीचे स्थित है हरित वर्ण, हरा रंग, वो किसका प्रतीक है? वसुंधरायाः, यानी पृथ्वी की, सुषमायाः, सुंदरता का। किसका प्रतीक है? पृथ्वी की, हमारी धरती की सुंदरता का। और उर्वरता होती है ना, उर्वरता का सूचक है, यानी हरियाली का सूचक है। हमारे देश में किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो उनसे ही तो हरियाली होती है, तो इन चीजों का सूचक है। तेजिंदरः, फिर तेजिंदर ने कहा, शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वज के बीच में एक क्या होता है? नीले रंग का चक्र भी होता है ना, नीले रंग का चक्र है। शुचि ही
आम आम, हाँ हाँ। शुचि क्या कहती है? हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ मुझे पता है। और इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये किसका प्रतीक है? ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। ठीक है, इसको प्रगति और न्याय का प्रवर्तक माना गया है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, और ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्थित है, वहां से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, ठीक है, उससे ही इसे लिया गया है। किससे? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। प्रणवः, प्रणव ने कहा, अस्मिन् चक्रे 24 अराह सन्ति, हमारे प्रणव क्या कहता है? प्रणव ने फिर बताया कि हमारे इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 यानी 24, इसका मतलब होता है 24 अरा मीन्स तीलियां हैं। ठीक है, हमारे इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी ने कहा, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी ने क्या बताया? मेरी ने बताया कि जो हमारा भारत का संविधान है, हमारे भारत की संविधान सभा है, वो कब उसने इसको कब किया था? 22 जुलाई 1947 को समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया था, है ना। 22 जुलाई 1947 को इसको जो अभी प्रॉपर वो है हमारा झंडा, उसे स्वीकार किया गया था। तेजिंदर ने बताया, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, हमारा जो ये तिरंगा झंडा है, हमारा जो ये 3 रंग का झंडा है, वो स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। ठीक है, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस झंडे को क्या किया जाता है? फहराकर समारोह का पूरा होता है। मतलब बिना झंडा फहराए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पूरे नहीं माने जाते। आपके स्कूल में भी जो प्रिंसिपल सर होंगे, मैम होंगी या चेयरमैन सर आते होंगे, वो झंडा फहराते होंगे। उसके बाद नेशनल एंथम होता है ना। तो जब तक झंडा नहीं फहराया जाता तो ये समारोह पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए झंडा फहराकर ही समारोह पूरा माना जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, क्या? तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो, ऐसे नारे लगाकर उन सभी लोगों ने अपने झंडे का सम्मान किया। चलिए अब थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें कोई शब्दों के अर्थ छूट गए हों तो हम इधर देख लेते हैं। त्रिवर्ण, हाँ, ध्वज 3 रंगों वाला झंडा यानी तिरंगा झंडा। संलपंती, हाँ, संलपंती वार्तालाप करते हैं, करती हैं। प्रस्तोष्यति, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराह, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना, फहराना। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ी ही थी। तो अभ्यासकार के लिए बेटा आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।